हेलो फ्रेंड्स, माज़रत मसरूफ़ियत की वजह से वीडियो नहीं बन पा रही, तो इसमें छोटी सी एक मैं वीडियो बता रहा हूँ, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आप लोगों को सॉफ्टवेयर के हवाले से, थोड़ी एरर के हवाले से। और इसमें वीडियो मुकम्मल देखें। और रीस्टार्ट एप्पल फ़ोन में जो आ रहा है मसला, एक होता है कॉन्स्टेंटली रीस्टार्ट, मतलब फ़ौरन वाला, ठीक है। एक होता है थोड़ा लॉन्ग रीस्टार्ट होता है, ठीक है। इस वीडियो में हमारे पास थोड़ा ये आईफोन एक्स है, इसका लॉन्ग टाइम में के बाद रीस्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब तकरीबन 40-50 सेकंड ले जाता है, ठीक है। तो इसको मैं चार्जर लगाता हूँ, ठीक है। चार्जर देखें यहाँ पे एम्पेयर इसके पूरे हैं, ठीक है। ये आपने पहले देख लेना है, ये इसमें कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद मैं आपको पावर सप्लाई पे दिखाता हूँ, ठीक है। पावर सप्लाई में आपने लाजमी चेक करना है, इसकी पावर सप्लाई में ये नॉर्मल पावर उठा रहा है, ठीक है। 60 एम्पेयर से ऊपर जाता है। फिर उसके बाद पावर आईसी बूस्ट करता है सीपीयू को, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये अभी बूस्टिंग हो रही है, ये सीपीयू बूस्ट हो गया आपका। और अभी मोबाइल इसका मतलब है ओके है, ठीक है। मोबाइल के अंदर कोई ऐसा वैसा इशू नहीं है। यहाँ पे ये नॉर्मली सीपीयू वगैरह बूस्ट हो रहा है, ठीक है। तो सीपीयू तक तो मामला इसका ठीक है, ठीक है। तो बाकी एक और फॉल्ट आता है इसमें, अगर आपका ये बूस्टिंग शूस्टिंग हो रही हो सही, तो एक और फॉल्ट आता है वो ग्राफिक का, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ वो आपने कब करना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है वो मैं पूरी वीडियो देखें, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। अगर एरर आएगा या कोई मसला होगा तो मैं बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने इस तरह की कंडीशन हो, लॉन्ग टाइम के बाद एप्पल रीस्टार्ट हो रहा और आ रहा हो एप्पल पे स्टार्ट, तो उसके बाद आपने सबसे पहले अपडेट करना है मोबाइल को। क्या करना है? अपडेट करना है। अगर तो 4-5 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद अगर एप्पल रीस्टार्ट हो रहा है तो फिर उसका कोई शॉर्टेज का मसला होता है, ठीक है। 10 सेकंड का अगर फ़ौरन रीस्टार्ट हो रहा है। अगर वो मेरी आप दूसरी वीडियो देख लें, कॉन्स्टेंटली रीस्टार्ट जो मैंने हल किए हुए हैं सारे, वो आप मेरी वीडियोस देख लें, पैनिक डाटा वाली भी और दूसरी भी, तो उसमें आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो इसमें अभी देखें, ये सॉफ्टवेयर इसको अपडेट करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे फॉर्मवेयर एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे मैं आपको बताता जाता हूँ साथ साथ। ये आपने मुकम्मल देखनी है ताकि आपको समझ आए कि एरर का मसला बताने लगा हूँ, अगर कहाँ एरर आएगा, कौन सी चीज़ का एरर आएगा। तो ये आपने 3G टूल में इस तरीके से, इसे मैं सिर्फ अपग्रेड कर रहा हूँ, फॉर्मेट नहीं कर रहा। अपग्रेड में थोड़ी और चीज़ें होती हैं, फॉर्मेट में थोड़ी और होती हैं, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी मैं फास्ट कर देता हूँ। देखें यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट हो जाए थोड़ा, ये अभी 10 ये 1 से 10% तक ये फॉर्मवेयर जो आप डाउनलोड किया होता है उसे एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, मोबाइल के हिसाब से। तो इसका जो है ना ये फॉर्मवेयर यहाँ पे देखें लिखा भी आता है, सेंडिंग फॉर्मवेयर हो रहा है। तो ये सारा एक्सट्रैक्ट होगा। फिर उसके बाद जब ये आईट्यून जब आ रहा है ना मोबाइल के ऊपर, तो ये जब ये इसे फर्स्ट दफ़ा जो है ना इसका ड्राइवर आउट करेगा, इन करेगा, इसे रिकवरी में, दूसरी रिकवरी में लेके जाएगा, तो इंस्टॉलेशन वाले मोड में। तो फिर उसके बाद आगे इसका काम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। मतलब उसके बाद आपका जो रैम डिस्क, ठीक है, उसको डाटा जाता है, मतलब उसमें सारी चीज़ें चेक होती हैं। मेमोरी चिप का भी डाटा जो है ना वो उसको सेंड होता है। तो इस दौरान आपके कौन कौन से कैसे फॉल्ट आएंगे वो मैं आपको अभी साथ साथ बताता हूँ। तो अभी पहले ये हो जाए ना, फिर मैं आपको साथ बताता हूँ। ये भी एक्सट्रैक्ट हो रहा है फॉर्मवेयर। जैसे ये आईट्यून ये रिकवरी मोड से निकलेगा और फ्लैशिंग की तरफ जाएगा, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये देखें 11 पे गया, अब ये ड्राइवर उठाया, ये फ़ौरन 16% में ये सेंडिंग रैम डिस्क में से डाटा जो है ना वो सेंड हो रहा है, तो सीपीयू की तरफ, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखें, तो ये अभी रिस्टोरेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये 20 से लेके 22 तक ये इसमें आपका I2C डाटा और ईप्स रोम वाला जो डाटा है वो होता है। ये देखिए इसने क्लियर कर लिया है, इसका मतलब है ये लाइन चल गई है, तो अभी I2C के डाटे में कोई मसला नहीं है। तो अभी आगे देखते हैं इसका क्या इशू है। अब ये सारा नैंड आगे सारा काम अब नैंड के अंदर फॉर्मवेयर हो रहा है। अगर यहाँ पे कहीं एरर आएगा 23 से
50 के दरमियान, तो इसमें मेमोरी चिप का इशू होता है, ठीक है। तो यहाँ इससे पहले भी आएगा, तो जो जब 16 से लेके 11 से लेके 16 के दरमियान जो है ना, तब भी आएगा, तो तब भी मेमोरी चिप का इशू होता है। ये डिपेंड करता है, आपको इसके जो लोगोज़ हैं वो सारे रीड करने पड़ेंगे। तो खैर मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा और बता देता हूँ। इसको 50% जब ये हो जाएगा, फिर उसके बाद जो ये फार्मवेयर जब हो रहा है मेमोरी चिप में, उसके 50 के बाद इसके अंदर जो है 60-70 और 80 तक ये जो बेस बैंड का डाटा और सारा जो है ना, ये रीड राइट होता है। जितनी भी बेस बैंड से रिलेटेड आईसी होती है ना, जो रॉयस आईसी होगी या जितनी भी पावर बेस बैंड, ये सारा रीड राइट होता है इनमें डाटा I2C के ज़रिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद 90 से 100 तक कैमरे वगैरह और ये सारी चीज़ों का डाटा रीड राइट होता है, ठीक है। तो इसमें आपने एक चीज़ इन में रखनी है, ये हमारा फॉल्ट था रीस्टार्ट वाला, ठीक है। एप्पल लोगो पे रीस्टार्ट, अगर तो आपका मोबाइल ये कंप्लीट, ये यहाँ पे ये अब ये देखें, यहाँ पे ये सारा बेस बैंड का डाटा राइट कर रहा है, ठीक है। तो हाँ, मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि अगर एप्पल के बाद यहाँ पे लॉन्ग टाइम के बाद रीस्टार्ट हो रहा है, तो आपने अपडेट करना है। अगर अपडेट से में एरर आ रहा है, तो 78 वगैरह एरर आ रहा है, तो फिर आपने सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग करनी है, पूरा फॉर्मेट करना है। अगर फिर भी एरर आएगा, तो फिर वो एरर के डिपेंड करता है कौन सा एरर है। लेकिन इस वीडियो में हमारे पास iPhone X है, ये भी देखें, ये कम्प्लीटली फ्लैशिंग में जा रहा है, सही जा रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा अभी। फिर देखते हैं, अगर कंप्लीट फ्लैश हो के भी सेम मसला है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या मसला है। तो वीडियो आप पूरी देखें, अभी से फ्लैश होने देते हैं हम। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा ज़्यादा। तो बाकी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी चीज़ें अपलोड करूँगा। मैं टाइम थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा, उसके लिए माजरत। कल एक ख़ास वीडियो जो है ना, वो भी मैं शेयर करूँगा, ठीक है। तो अभी ये देखें, यहाँ पे ये 63 तक चला गया। तो यहाँ पे 64 में ये देखें, ये बेस बैंड का डाटा इसमें सेंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। उसमें यहाँ पे जो शो हो रहा है ना इंस्टॉलेशन, वो थोड़ा आगे पीछे होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें क्योंकि ये आप विदाउट फॉर्मेट कर रहा है, तो अपडेटिंग कर रहा है। यहाँ पे देखें, इसकी फाइल है, यहाँ पे ये देखें, ये पूरा राइट हो रहा है, ठीक है। तो फिर देखते हैं होता है कि नहीं होता। अगर तो ये मोबाइल अपडेट से ओके हो जाता है आपका फॉर्मेट, यहाँ पे ये एरर नहीं आता कोई भी। तो फिर भी अगर सेम मसला है, तो फिर आपका इस मोबाइल में iPhone X हो गया, XS हो गया, या कोई और मॉडल हो गया, तो इनमें ज़्यादातर ग्राफिक्स जो होते हैं ना, CPU ग्राफिक्स, उसका मसला होता है। ये देखें, यहाँ पे इसका डाटा फुल कंप्लीट फ्लैशिंग इसने की है, अपडेट की है, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये अगर तो इसकी ये लाइन चल गई जो अपडेटिंग वाली, तो फिर तो इसका मतलब है हमारा काम हो गया, मतलब मसला हल हो गया। अगर नहीं चली, तो फिर इसका मतलब है कि इसका फिर भी सेम प्रॉब्लम है, तो फिर इसका मतलब है इसका CPU ग्राफिक का मसला है। आप जो CPU ग्राफिक से रिलेटेड जितनी भी कॉइलें होती हैं, फ़िल्टर कॉइलें, बूस्ट कॉइलें, वो आपने चेक कर लेनी है उनमें मसले। ये देख, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो कस्टमर ने बनवाना हुआ, तो फिर मैं इसकी वीडियो अपलोड करूँगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।